तो गाइज अभी हम पहुंच गए गोपी तालाब, जिसे लोग गोपी घाट भी कहते हैं। अभी दिक्कत ये हो रही है कि अभी गोप्रो की बैटरी जो है वो डाउन चल रही है और हम पावर बैंक वगैरह कुछ साथ लेके नहीं आए। तो अभी जल्दी जल्दी हम ये जगह आपको एक्सप्लोर करते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए गोपी तालाब। इस जगह पे कुछ ऐसी स्टोरी है कि कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को अपने ऊपर घमंड आ गया था, तब कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला था कि उसकी जो 16,000 गोपियाँ थी उसको दूसरी जगह छोड़ने के लिए अर्जुन को भेजा था। तो इस जगह पे आते ही कृष्ण भगवान ने कुछ अपने हाथों से बनाए हुए कुछ लोग थे, उसे अर्जुन को लूटने के लिए भेजा था। फिर यहाँ आके उस लोगों ने अर्जुन को लूट लिया और जो गोपियाँ थी वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यानी आत्मरक्षण के लिए वो ये जो तालाब में थी वो कृष्ण भगवान का नाम लेके यहाँ पे उसने जल समाधि ले ली थी। फिर उसका जो देह था, शरीर, वो इस मिट्टी में मिल गया था। तो गाइस आपने देख लिया गोपी तालाब। अभी हम चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसी हो, पहले आपको ये वाला दिखा दे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये जो वैकेशन का टाइम चल रहा है और कुछ ही दिन बचे हैं वैकेशन में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। जो गेट से लेके पूरे मंदिर तक ऐसे ही लाइन लगी हुई है। अभी देखते हैं हमारी बारी कब आएगी। इससे पहले आपको ये जो आप भगवान शिव जी की आपको जो मूर्ति दिख रही है वो आपको दिखा रहे हैं। अभी इसका कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो अभी चलते हैं फिर मंदिर में दर्शन के लिए, आपको मंदिर का नज़ारा भी दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वो टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार ने बनवाया था। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस शिवलिंग की स्थापना जो है कृष्ण भगवान ने खुद अपने हाथों से की थी। जैसे रामेश्वर में राम भगवान ने की थी, ऐसे ही नागेश्वर में कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से शिव जी की ये स्थापना की थी। महादेव जी के दर्शन भी आपको अंदर से और बढ़िया वाले करा दिए। तो अभी चलते हम शिवराजपुर बीच की तरफ। फाइनली अभी हम पहुंच गए शिवराजपुर बीच और अभी हम रखते हैं अपनी बाइक साइड पे, यानी पार्किंग करते थे और फिर जाते हैं बीच के अंदर। तो देखते हैं कैसा नज़ारा है। और यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको एंट्री फीस जो है वो 30 रुपया देनी पड़ती है। इसके अलावा आपको एंट्री नहीं देंगे। हमारे जैसे लोगों के लिए 30 रुपया बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। तो अभी चलते हैं शिवराजपुर बीच में। और ये जो बीच मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तो इतनी सारी पब्लिक थी, क्योंकि वो वाले बीच पे सब नहीं गए, क्योंकि बेट द्वारका दोपहर को होते हैं और फिर यहाँ से शिवराजपुर बीच पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहाने के लिए लोग आते हैं, सिर्फ नहाने के लिए या फिर वो क्या बोलते हैं, और चिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ऐसा वाला बीच है और काफ़ी साफ़ सुथरा वो ये वाला बीच रहता है। और यहाँ पे अभी राइडिंग वगैरह नहीं थी, जो इसको यहाँ पे काफ़ी सारी राइडिंग रहती है, बट अभी राइडिंग वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ लोग नहा ही रहे थे। और मेरे जैसे लोग जो थे वो यहाँ पे सिर्फ चिल करने आए थे और बैठे थे ऐसे ही। तो आप भी चिल करिए, एंजॉय कीजिए घर बैठे शिवराजपुर बीच का, और हम भी एंजॉय करते हैं। फिर मिलते हैं आपको आगे। और ये कि यहाँ पे सबको देख के नहाने का मन बहुत हो रहा है, बट दूसरे कपड़े लेके नहीं आए तो अब हम नहा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही हम वहाँ पे 10-15 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो समुद्र का पानी रहता है वो कुछ चिपचिपा रहता है, तो नहाने के बाद मज़ा नहीं आता। इसलिए अभी हम नहा नहीं रहे, सिर्फ लोगों को देख के हम भी ऐसा फील करते हैं कि हम भी नहा ही रहे हैं। जो द्वारका और बेट द्वारका के बीच में सेंटर की जगह पे दोनों तरफ से कुछ 12-13 किलोमीटर दूर रहता है। और ये जो सभी जगह हम दिखा रहे हैं, ये जो गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर ये जो शिवराजपुर बीच है वो द्वारका और बेट द्वारका दोनों के बीच में सेंटर में रहता है। कुछ 12 या 13 किलोमीटर दोनों की तरफ से इतना डिस्टेंस रहता है। तो अभी चलते हैं शिवराजपुर बीच। अभी टाइम तो हो गया है 3 या 3:30 अभी बज गए, तो अभी
रेस्ट करेंगे, कुछ खाना खाएंगे, फिर शाम को आपको दिखाने जाएंगे सुदामा सेतु। फिर लाइटिंग शो जो होता है वो द्वारका मंदिर के ऊपर। फिर शाम की जो आरती रहती है उसमें भी हमें चल रहे हैं शिवराजपुर। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं शिवराजपुर बीच का जो कोटा था वो अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी हमने शिवराजपुर बीच भी देख लिया और आपको भी दिखा दिया। अभी चलते हैं हम अपने रूम पे, रेस्ट करेंगे थोड़ा और गोप्रो की जो बैटरी वगैरह उसको भी चार्ज करेंगे। फिर खाना वगैरह खाएंगे और चलेंगे शाम को सुदामा सेतु। और जो द्वारका का जो समुद्र रहता है सुदामा सेतु को पार करते हुए वहाँ पे जाएंगे। फिर और शाम को आरती में जाना है और लाइटिंग शो है वो भी दिखाना है। और शाम की जो वहाँ पे बाज़ार लगती है कुछ बढ़िया ही रहती है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं शाम को। तो गाइस अभी बढ़िया सा खाना खा के और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपने गोप्रो की और कैमरे की बैटरी जो है चार्ज करके फिर अभी आ गए हम मंदिर के पास। और अभी यहाँ से हम जाएंगे सुदामा सेतु, बट नहीं जा सकते भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है। अभी हम पहुँचे तो फिर 7:10 या 7:15 हो गया था और अंदर से बताया गया कि आपको 7:30 तक ये बंद हो जाएगा, यानी 7:30 तक ये जो सुदामा सेतु है वो बंद हो जाता है। तो अभी हम 15 मिनट के लिए तो अंदर जा ही नहीं सकते। अगर गए फिर वहाँ से बाहर से बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे भाई, हमें तैरना तो आता नहीं। तो फिर कहाँ से आएंगे, इसलिए हम नहीं जा रहे। फिर अभी आपको बाज़ार वगैरह दिखाएंगे और हम भी जाते, आप बाज़ार वगैरह नोट कर लो। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में आरती के लिए, जो संध्या आरती होती है उसमें हम जाएंगे। और हमारा नसीब तो देखो, पहली बार अभी हम द्वारका आए, 4 या 5 बार आ गए और पहली बार हम आरती में जा रहे हैं, वो भी संध्या आरती में पहली बार हम जाने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं भाई अपना नसीब। तो आप ये बाज़ार देख लीजिए, हम जाते हैं आरती में, फिर मिलते हैं आरती के बाद। ये मेरा भाई है। तो गाइज़ अभी आपने देख ही लिया होगा कि बाज़ार का माहौल यहाँ पे कैसा रहता है शाम को और कितनी चहल पहल रहती है। और हम जब संध्या आरती में गए थे वहाँ पे सुबह से ज़्यादा, अभी शाम को इतनी भीड़ थी और आरती में इतना सुकून मिला कि मानो कुछ हम बता ही नहीं सकते, स्पीचलेस है उसके बारे में। क्योंकि आरती जब स्टार्ट हुई तो हमें कुछ ऐसा लगा कि हम मानो स्वर्ग में पहुँच गए हो, ऐसा ही कुछ फील हो रहा था। अभी हम बता नहीं सकते कैसा फील हो रहा था। अगर आपको ऐसा भी माहौल जो फील करना है तो आप यहाँ पे द्वारका पे आके और संध्या आरती में आप ज्वाइन हो सकते हो और स्वर्ग का जो अनुभव रहता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने रूम की ओर, कुछ खाना वगैरह खाते फिर सो जाएंगे
और सुबह चले गए सोमनाथ की ओर और जो शासनगिर रहता है वो भी आपको एक्सप्लोर करेंगे। अगर कुछ नसीब में हुआ तो शहर वगैरह भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं सुबह और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए।